आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नागार्जुन का जीवन परिचय और उनकी कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल। यह वीडियो टीजीटी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद सन 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गतिविधियों में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुट जाता है। दूसरी कविता इनकी है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो चलिए
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात अर्थात शरीर छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल्लाद। जल्लाद यानी कमल के पुष्प जो तालाब को छोड़कर मानो कि हमारी झोपड़ी में ही खिल रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए लगातार निरंतर। थक गए हो आंख लूं में फेर, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी मार, और होते जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब पढ़ते हैं अगली कविता फसल। एक के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। फसल क्या है तो प्रकृति और मनुष्य के संयोग से जो सृजन होता है वही फसल है। ठीक है, कविता का कवि के कहने का आशय यही है। ठीक है, आज के वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। अगले वीडियो के अंतर्गत हम एक नए कवि को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।